बालम आओ हमारे देश। मैंने अपने सारे जीवन में कभी अपनी बहन से मतलबी होके बात न की जिस तरह आज की। मैं अपने आप को कभी माफ न करूंगी ठाकुर साहब। मैं कैसे बोल गई उससे? रुक्मी, तुम देखो मेरी तरफ, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। जो भी कुछ तुमने रसाल से कहा है वो मैंने तुम्हें कहने के लिए कहा था, क्योंकि उसी में रसाल की भलाई है। रुक्मी, समझो इस बात को। रुक्मी, तुम्हारी मां ने चिट्ठी बदलकर मुझे मजबूर कर दिया था तुम्हें धोखेबाज समझने के लिए, और इसलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और इसी भंवर में बेचारी रसाल भी फंस गई। क्या तुम नहीं चाहती रुक्मी कि अब रसाल को उसकी खुशियां वापस लौटाई जाए? जो गलती मैंने पहले कर दी थी अब मैं उसे सुधारूं? बोलो रुक्मी। अरे सब में रसाल की क्या गलती है ठाकुर साहब? चिट्ठी तुम्हारी मां ने बदली थी, उस बेचारी की क्या गलती है? गलती थी रुक्मी, गलती थी रसाल की। जैसा मुझे पता चला है, रसाल को हमारे फेरे लेने से पहले ये बात पता थी। अगर वो उसी वक्त आकर हमें बता देती तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और साथ ही साथ रसाल को भी अपने प्यार विक्रम की कुर्बानी देनी पड़ी। खैर, जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा यकीन करो रुक्मी, अब जो हो रहा है उसी से विक्रम और रसाल एक हो सकते हैं। रसाल को आज रुलाना बहुत जरूरी था, ताकि विक्रम उसे रोते हुए देखे। और मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम उसे रोता हुआ नहीं देख पाएगा, और फिर इसी तरह धीरे धीरे रसाल का झुकाव विक्रम की तरफ होने लगेगा। ठाकुर साहब हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, और हमारे ही रहेंगे। ठाकुर साहब को पाने का ख्याल तू अपने जहन से निकाल। थारे को अब ठाकुर साहब का प्रेम कभी ना मिलेगा, कभी ना मिलेगा, कभी ना मिलेगा। भूल जा ठाकुर साहब, भूल जा ठाकुर साहब, भूल जा ठाकुर साहब। जब मारे को मझधार में छोड़ देना था तो क्यों मारे करीब आया? क्यों मारे साथ ऐसा? कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना ठाकुर साहब? क्यों तरसा रहे हो आप मारे को अपने प्रेम वास्ते? आपके प्रेम के बिना ना जी सकूं, ना जी सकूं ठाकुर साहब। कल तक मारे को उम्मीद थी कि आपकी याददाश्त लौट आवेगी और मैं आपने बताऊंगी कि जी आपके साथ कैसो खेल खेल रही है। पर आज तो उन्होंने आपकी शहर पाकर अपना रंग दिखा दिया। पर मैं भी हार ना मानूंगी। मैं लड़ूंगी हालात से, अपनी किस्मत से। ना मारूंगी मैं हार। मैं आपको पाकर ही रहूंगी। पाकर ही रहूंगी। हाँ जी, ओके। रणवीर, क्यों रसाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों प्रताड़ित कर रहे हो उसे? मैं रसाल का प्यार पाने के लिए इतना स्वार्थी ना बन सकूं जिससे उसकी खुशियां छीन जावे। रणवीर, रसाल की खुशी तुम हो। प्लीज प्लीज उसे टॉर्चर ना करो। तुम्हारे इस गंदे खेल में मैं शामिल ना होना चाहूं। कैसे इंसान हो तुम? जिससे इतना प्यार कियो उसी को इतनी तकलीफ दे रहे हो। विक्रम, जैसे जैसे मुझे रसाल को लेकर तुम्हारी भावना, तुम्हारी सोच के बारे में पता चल रहा है, मेरा यकीन और मजबूत होता जा रहा है। विक्रम, रसाल तुम्हारे लिए है और तुम रसाल के लिए बने हो। रसाल को कंफर्ट करो विक्रम। वो जिस दुख की घड़ी से गुजर रही है
उसे सहारे की जरूरत है, और वो सहारा सिर्फ तुम बन सकते हो विक्रम। रणवीर, तुम तो मुझे उसे बुलाने से भी बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या सच में तुम रसाल को भूल पाए हो? ये तो और भी मुश्किल काम करने के लिए कह रहे हो। प्यार करने वाले मुश्किलों से नहीं डरते विक्रम, और जिस तरह तुमने यहां तक कदम बढ़ाए हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि तुम रसाल से कितना प्यार करते हो। लेकिन अगर तुमने रसाल का दर्द देखकर आज अपने कदम पीछे हटा लिए ना, तो ये बात याद रखना विक्रम के अपने प्यार को जिंदगी भर दर्द सहने के लिए यहां छोड़ जाओगे तुम। आज तुम रसाल को एक पल के लिए भी दर्द सहता हुआ नहीं देख सकते, तो क्या जिंदगी भर उसे तड़पता हुआ देख पाओगे तुम? बोलो विक्रम। कितना मजबूर हो गया हूं मैं। जिस रसाल को कभी हंसता हुआ देखो करतो तो आज उसके आंसू भी पोंछने की हिम्मत ना है मारे में। चाहे कुछ भी हो, मैं रसाल को इस तरह रोता तड़पता ना देख सकूं। तू अठे क्यों आया है? वो मैं रणवीर का काम कर रहे हो तो घर में कोई दिखियो ना, और मारे को प्यास लगी थी तो सोचा थारे से। तू रो काहे रही थी? क्या? मैं रो रही थी ना? तो मतलब तारी आंखों में कुछ पड़ गया होवेगा। हाँ, वैसा ही हुआ। और फिर मारे को रोने की क्या जरूरत है? इतना प्रेम करने वालों बींद है, इतनी बड़ी हवेली की बींदनी हूं मैं। हमारे पास क्या वजह रोने की? देख, तू ठाकुर सा को काम करने वास्ते अठे आयो है, उनको काम कर। अपने मन में कोई गलत फहमी ना पाल। थारी आंखों के एक एक डोर ने पढ़ सकूं हूं रसाल। तू कितनी खुश है जानो हूं मैं। अब थारे को और भी पानी चाहिए होवेगो ना? एक काम कर, तू इसे अपने साथ ही ले जा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? एक बात पूछनी थी तारे से, पर अब सोच रही हूं कि पूछूं या ना। जे सवाल बीती बातों से ना जुड़े हुए तो जवाब दे दूंगी। आज रणवीर और रुक्मी एक साथ कैसे? हमारे ठाकुर साहब की मेहरबानी से। सिर्फ नाम वास्ते उन्होंने जीजी को अपनी बिंदनी को दर्जो दिया है। वैसे आज भी जीजी दासी है इस हवेली की। तारी रुक्मी जीजी को भी मानना पड़ेगा। नाम वास्ते रणवीर की बींदनी है, इस हवेली की दासी है, फिर भी तारे से ज्यादा खुश दिखे। तू अथे ठाकुर साहब को काम करने वास्ते आयो ना, उनको काम कर। हमारे को भी भंडारे में काम। मैं विक्रम के आने से बहुत खुश हूं रुक्मी, और यह जानकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि विक्रम आज भी रसाल से इतना प्यार करता है। तभी तो रसाल का दुख दर्द विक्रम से देखा नहीं जा रहा है। विक्रम रसाल से बचपन से ही प्रेम करता था। फौज की नौकरी भी विक्रम ने रसाल के कहने पर ही ली थी। रसाल विक्रम को फौजी के रूप में देखना चाहती थी,
मारे को अभी भी याद है ठाकुर साहब, स्कूल से विक्रम एनसीसी के कपड़ों में परेड करते हुए हमारे घर आता था और रसाल उससे कहती थी कि मैं थारे को बड़े होकर ऐसे ही देखना चाहूं। मैंने इन दो प्रेमियों को अलग करके बहुत गलत किया है, बल्कि पाप किया है मैंने रुक्मी। तुम मेरी बिंदनी होने के नाते मुझे अपने इस पाप से मुक्त होने में तुम मेरा साथ दोगी ना? आप जिसे पाप कहो ठाकुर साहब, वो करने वास्ते भी कारण मैं ही थी, और आज भी हमारी वजह से ही हमारी बहन अपने प्रेम से अलग हुई है। कि आज हमारी बहन अपना प्यार पाकर खुश हो जाए तो मैं आपके उठाए हर कदम में आपके साथ हूं ठाकुर साहब। विक्रम, देखो इस वक्त घर पर कोई नहीं है और मैंने सारे सर्वेंट्स को भी छुट्टी पर भेज दिया है, और अब रुक्मी और मैं भी खाना खाने के बहाने हवेली के बाहर जा रहे हैं। ठीक है रणवीर, तुम करना क्या चाहते हो? विक्रम, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना। इतने बड़े हवेली में मैं और रसाल अकेले? अरे तो जब तक तुम दोनों अकेले नहीं रहोगे एक दूसरे के पास कैसे जाओगे, एक दूसरे से बात कैसे करोगे? और ये बात याद रखना विक्रम कि वो झिझकेगी तुमसे बात करने में, लेकिन तुम्हें उसकी झिझक दूर करनी है, समझ रहे हो ना? रणवीर, ये कैसे मुमकिन है? यार मेरी बात सुनो, तुम और रसाल एक दूसरे से प्यार करते थे ना? तब तुम्हें किसी ने बताया कि ये कैसे मुमकिन करना है? नहीं ना। देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है विक्रम। ऑल द बेस्ट। ठाकुर साहब, आप घर में ही हो? हरी को तो विक्रम ने कहो कि अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बताने वाला था। आज घर में कोई नहीं है, सारे सर्वेंट्स भी गांव गए हैं और मैं और रुक्मी भी बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। विक्रम अकेला स्टडी में काम कर रहा है, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। चाय नाश्ता खाना ये सब उससे टाइम पर पूछ लेना, ठीक है? ठाकुर साहब, साल आई एम सॉरी, लेकिन हमें बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। चलो रुक्मी। ये हो गया है ठाकुर साहब, कह चुकी हूं मैं उनसे कि विक्रम मारो अतीत है, ना रखो उसे काम पर फिर भी हमारी बात ना मानी उन्होंने, और अब ऊपर से हमें ऐसे एकला छोड़कर चले गए। और विक्रम के खाने पीने की जिम्मेदारी भी मारी को देकर गया। मैं कैसे रख सकूं उसको ख्याल? घर वाले लौट आए और मारी को विक्रम के साथ देख लेंगे तो क्या समझेंगे? ना, मैं ना जाने वाली हूं विक्रम के पास, उसे पूछने की उसे क्या चाहिए। शाम के 7 बज गए मरने यहाँ पर काम करते हुए, और रसाल ना खाना पूछने आई ना पानी। और एक समय पर तो मरने खाना ना खाने पर डांटा करती थी। अरे कैसा फौजी है तू जो अपनी तबीयत का ख्याल भी ना रख सके? अरे तो क्या करूं मैं? वहां फौज पर गोलियां चलाऊं मैं, चूल्हो चौखो ना करूं? और माँ और भाभी साथ तो सुबह तड़के मंदिर चले गए, और तू अब आ रही है। तो अब तक तूने कुछ भी ना खाया है? खा तो रही हूं, थारी डांट। अब डांटू ना तो और क्या करूं? तुम्हारे घर आके हमारे से कह ना सके कि काकी सा और भाभी सा घर पर ना आए, भूख के मारे अपनी तबीयत खराब करके बैठे हुए। अरे रसाल, कभी कभी तो बॉर्डर पे घंटों भूखो रहना पड़े मने। अरे जब खाने की गाड़ी ना आवे तो मने भूखो रहने की आदत पड़ गई है। हाँ, थोड़ा सरदर्द हो जावे पर तूने गोली दे दी है, ठीक हो जाऊंगा।
दवाई खा के ठीक हो जावे, और वो भी भूखे पेट। विक्रम तू जाने है कि खाली पेट दवाई खाने से तबीयत और भी खराब हो जावे। मैं थारे वास्ते मूली को पराठों बना कर लाती, फिर दवाई खाना। रहने देना रसाल, माँ और भाभी से आ जाएंगी अभी। क्यों? हमारे हाथ को पराठों खा लेगी तो थारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मैं लेकर आती हूँ पराठे, मैं थारी को ऐसे ना देख सकूं। मैं अभी अरे रसाल बैठ, अटे बैठ। एक बात बता, सारी जिंदगी ऐसो ही ख्याल रखेगी मारो? और ना तो के हम ब्याह आधी जिंदगी वास्ते तो ना कर रहे ना। कल और आज में कितना बदलाव आ गयो है रसाल, जैसे हम अजनबी से हो गए हो। आज तुमने पानी तक ना पूछो मन्ने। शायद तुम मुझे भुला चुकी हो और तुम्हारे करीब आने की मैं नाकाम कोशिश कर रहा हूं। हाँ रणवीर। अरे बात आगे बढ़ी विक्रम? वहीं पर है जहां पर तुम छोड़ कर गए थे। रसाल ना बनने पानी पूछने आई ना खाना। अरे विक्रम, अगर रसाल नहीं आई तो तुम जाओ ना उसके पास। अरे चाय नाश्ता कुछ भी मांगने के बहाने। विक्रम, तुम्हें उससे बात करनी है, कुछ भी बहाना बनाकर जाओ उसके पास। वो अकेले में तुमसे जरूर बात करे, ठीक है? अब जाओ उसके पास। रसाल, थारे पास सिरदर्द की दवाई हो तो दे दे मन। क्या हुआ? थारे को सरदर्द क्यों हो रही है? वो सुबह से काम किए जा रहे हो, कुछ खाया ना है, पुरानी बीमारी है, खाली पेट मारे सिर में दर्द हो जावे। दवाई खा के ठीक हो जा, और वो भी भूखे पेट। विक्रम तू जाने है कि खाली पेट दवाई खाने से तबीयत और भी खराब हो जा। थारे को माफ करना विक्रम, बड़े थारे को खाने वास्ते भी ना पूछो, और भूल गई कि खाली पेट तारे को सिर दर्द हो जावे। तू अट्ठे रुक, मैं थारे वास्ते नाश्तो बना कर लाती हूँ, और बाद में दवाई भी दे दूंगी। खाली पेट दवाई खाने से तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं लाती हूँ नाश्तो तारे वास्ते। अभी तक मैं रणवीर के कहने पर रसाल के करीब जाने से कतरा रहे था, क्योंकि लगता था कि रसाल के दिल में मारे लिए पहले जैसी भावना ना है। मगर अब मारे को यकीन हो रहे हो कि रसाल के दिल में अब भी मारे लिए वो फीलिंग्स है। इसलिए आज मैं अपने आप से ये वादा करता हूं कि मैं रसाल का दिल जीत कर ही रहूंगा, अपना प्यार वापस पा के ही रहूंगा।